हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आप एक बीमारी भी नहीं बोल सकते हैं। एक ऐसी बीमारी है जो कि हो सकता है हम ह्यूमंस बीइंग की लापरवाही की वजह से ये बीमारी होती है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जिसे हम कॉमनली आई फ्लू या फिर पिंक आई भी बोल सकते हैं। ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि कुछ कहने को ही नहीं। जैसे कि कुछ बीमारियां होती है, अगर आ जाती हैं तो वो फैलना शुरू हो जाती है, उसी तरीके से ये जो आई फ्लू वाली बीमारी है ये भी बहुत तेजी से फैल रही है। तो आई फ्लू बीमारी क्यों हो रही है, इतनी ज्यादा तेजी से ये बीमारी क्यों फैल रही है? इसका कोई कॉमन ऐसी कोई वायरस है नहीं कि पर्टिकुलर वायरस जिससे आपको ये बीमारी हो रही। सिर्फ और सिर्फ ये बीमारी हो रही है तो आपकी लापरवाही की वजह से हो रही है। तो इस बीमारी ये बीमारी क्यों हो रही है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, ए से जेड तक हम सब कुछ बात करेंगे, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आप हर चीज को बहुत अच्छे से समझ जाइए, ताकि अगर आपको हुआ हो या आपके रिलेटिव्स में या आपके जान पहचान में किसी को हुआ हो तो आप उन्हें बता सके, तो ये चीज कर आप इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको आई फ्लू हुआ है तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाकर मेडिसिन नहीं लेकर आनी है, किसी भी प्रकार का कोई ड्रॉप नहीं लेना है बिना डॉक्टर को दिखाए हुए। पता लगा, आपको लगा कि हमारी आंखें तो लाल होगी और हमें तो आई फ्लू हो गया, चले गए आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे, उन्होंने क्या किया, कोई सी भी ड्रॉप दे दिया, आप लेकर आए उसे डालना शुरू कर दे, तो वो आपकी आंखों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव, सबसे सॉफ्ट ऑर्गन जो होता है वो हमारा आई ही है। आई के साथ कोई भी खेल नहीं करना है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है। ऐसी बीमारी नहीं हो चुकी है कि हो गई तो आप मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको इंतजार करना है। ये बीमारी धीरे धीरे अगर आपको क्या करना है सब कुछ बताएंगे, तो ये बीमारी धीरे धीरे अपने आप सही हो सकती है। बस गलती से भी आपको मेडिकल स्टोर पे जाकर पूछना नहीं है कि भैया हमें आई फ्लू हुआ है, इसकी हमें कोई मेडिसिन दे दीजिए। वो तो अपना पैसा कमाने के लिए आपको कुछ भी दे देंगे। बस आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, क्योंकि आंखें हमारी इतनी सॉफ्ट ऑर्गन है, इतनी सेंसिटिव ऑर्गन है, अगर इसे जरा सा भी आप तकलीफ देंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जैसे आप हमेशा ऐसा, जैसे कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आंखों को बस ऐसे रगड़ना शुरू कर देंगे तो आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। तो सोचिए हमारी आंखें कितनी सॉफ्ट ऑर्गन, कितनी सेंसिटिव ऑर्गन है, इसीलिए आंखों के साथ खेल नहीं करना है। आप अपनी बॉडी के किसी भी ऑर्गन के साथ कोई खेल नहीं करना, स्पेशली अपने आईज के साथ। आईज हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव, सबसे सॉफ्ट ऑर्गन है। तो अब बात करते हैं कि आई फ्लू क्या होता है, कैसे होता है। आई फ्लू में क्या होता है, आपकी आंखें रेड हो जाती हैं। ये तो सबको पता चल रहा होगी, क्योंकि आप सुन रहे होंगे, न्यूज सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, आंखें रेड हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा रेड हो गई। अब ऐसे रगड़ने से आंखें लाल हो जा रही हैं, वो आई फ्लू नहीं है। आपकी आंखें अपने आप रेड हो जा रही हैं, आंखों में बहुत ज्यादा पानी हो जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे आपकी आंखें आपको क्या हुआ है, आई फ्लू हुआ है। तो एलर्जी से भी आई फ्लू हो सकता है। कैसे, अगर आपको गंदगी से एलर्जी है, किससे एलर्जी है, गंदगी से। आप किसी भी डस्ट पार्टिकल्स, ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी होती है, तो आप थोड़ी देर रुकते हैं तो आपकी आंखों में अगर वो डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आपकी आंखों में ईचिंग होती है, पेन होता है। ये सब की वजह से, यही सब कारण है आई फ्लू होने की वजह, और कोई बीमारी नहीं है। ये कोई कॉमन बीमारी नहीं कि ये बीमारी हमेशा रहेगी, ये तो अब अचानक से ऐसे फैलना शुरू हो गई सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से। तो बस ऐसी जगह पे ही मत जाइए जहां से आपकी आंखों को कोई प्रॉब्लम हो, आंखों में तकलीफ हो, आंखें लाल हो जाए, तो आप डस्ट पार्टिकल की जगह पे मत जाइए, आपकी आंखें लाल ही नहीं होंगी। और उसके बाद अगर आपको, बहुत लोग होते हैं जिसको सनलाइट से एलर्जी होती है, अगर वो सूरज की रोशनी में चले जाते हैं तो उनकी आंखें लाल हो जाती है, तो वहां जाने से बच जाइए, नहीं होगी आपकी आंखें लाल। और उसके साथ साथ जो लेंस का यूज किया आपने टीवी में, सीरियल्स में देखा होगा, जितनी भी टीवी एक्ट्रेस होती हैं वो सब लेंस का यूज करती, क्या करने के लिए, खूबसूरत दिखाई देने के लिए। तो आप लेंस बार बार निकालते हैं, लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बार बार छूने से और लेंस लगाने से आपकी आंखों में और ज्यादा इंफेक्शन होगा। तो लेंस लगाने से बचिए, लेंस वैसे भी नहीं लगाना चाहिए।
खूबसूरत दिखना है तो ऐसे खूबसूरत दिखिए, लेंस लगाकर आप खूबसूरत नहीं दिख सकते। तो लेंस आपको कतई नहीं लगाना है, खासकर आई फ्लू के समय। आपने एक बार लेंस निकाला, कहीं भी इधर उधर लेंस रख दिया, फिर आपने उसे अपनी आंखों में लगाया, तो उससे क्या होगा, ऐसे आंखों में अंदर डालकर ऐसे लगाना पड़ता है, तो उससे क्या होगा, आपकी आंखों में डस्ट पार्टिकल्स, आपकी आंखों में इंफेक्शन हो सकता है। अब किसी भी चीज से इंफेक्शन है अगर आपको, मतलब जैसे कि बैक्टीरिया से या फिर वायरस से, इनके इंटर होने की वजह से हमारी आंखें भी लाल हो रही हैं। बोला ना, भी स्टार्टिंग में ही बता दिया, आंख बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, कुछ भी हुआ तो बहुत तकलीफ होगी, हल्का फुल्का सा भी कुछ भी हुआ तो आंखों में तकलीफ हो सकती है। उसके बाद जो लास्ट है वो केमिकल। केमिकल का मतलब होता है कि जैसे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर वहां से जो धुआं निकल रहा है, वहां से जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, उनसे भी आपकी आंखों में तकलीफ हो सकती है। तो इन सभी चीजों से आप पहले से ही खुद को प्रिवेंट करिए। ये नहीं कि आपको आई फ्लू हुआ तब आपको प्रिवेंशन करने की जरूरत है, नहीं, पहले से ही डस्ट पार्टिकल में मत जाइए। अगर सूरज को देखने से आपकी आंखें लाल हो रही तो मत देखिए, जाइए धूप में, लेकिन खुद के फेस को प्रॉपरली कवर करके आंखों पे गॉगल्स लगा के जाइए। लेंस का यूज मत करिए, कभी नहीं होगी आपको आई फ्लू, कभी भी आपको आंखों में तकलीफ होगी ही नहीं। तो उसके बाद अगर हुआ भी है तो आप कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, क्या करना है, कोल्ड कंप्रेस। मतलब अगर आपको जो है एलर्जी और इन्फेक्शन, मतलब एलर्जी है और केमिकल से इन्फेक्शन है, तो आप क्या करिए, ठंडा पानी लीजिए, अच्छे से फेस को वॉश करिए। ये सिर्फ हम आई फ्लू के लिए नहीं बता रहे कि आई फ्लू है तभी आप अपने फेस को वॉश करिए। बाहर से 10 बार 20 बार, जितनी बार भी आप बाहर से आ रहे हैं, तुरंत पानी लीजिए और अच्छे से अपने आंखों पे डालिए, अच्छे से वॉश करिए, ताकि आंखों से जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं सब बाहर आ जाए। बस कभी नहीं होगा, आंखों में कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, बस आंखों को अच्छे से धुलना है। जैसे आप बाहर जाते हैं तो गंदगी तो होती, पॉल्यूशन है तो डस्ट पार्टिकल हमारी आईज में जाएंगे ही जाएंगे। और आप ऐसे भी नोटिस कर सकते हैं, जैसे किसी दिन आप बहुत ज्यादा डस्टी पार्टिकल्स में चले जाइए, डस्टी एरिया में चले जाइए, उस समय क्या होता है, जब आप वहां से आते हैं फिर देखते हैं आंखों के किनारे किनारे कितनी सारे डस्ट पार्टिकल स्टोर हो जाते हैं। तो आप ऐसे खुद सोच सकते हैं कि ऐसे हम बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो डस्ट पार्टिकल ऐसी हमारी आंखों में धीरे 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 और इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो बस डेली क्या करना है, आई फ्लू खत्म होने के बाद भी आपको कभी आंखों, अगर आप चाहते हैं आपकी आंखों में कभी तकलीफ ना हो, तो आपको क्या करना, बस अपनी आंखों को ठंडे पानी से डेली जितनी बार बाहर जाइए, आने के बाद बस आंखों को अच्छे से धुल लीजिए। बस देखिए आपको आई फ्लू कभी होगा ही नहीं। और अगर बैक्टीरिया और वायरस से इंफेक्शन है तब आप गर्म पानी से अपनी आंखों को धुल लीजिए, ताकि वो बैक्टीरिया और वायरस उस गर्म पानी से मर जाएं। और क्या करना है, आपको बस बचाव रखना है। बचाव कैसे करना है, आंखों को टच करने से पहले अगर आपकी आंखों में जलन हो रही, ईचिंग हो रही, उसे कस के रगड़ना नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखना है। हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिए हैंड वॉश से। उसके बाद तब अपनी आंखों को अगर कभी भी ईचिंग की प्रॉब्लम हुई, रगड़ने का मन करा, तो आराम से सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से उसे छू दीजिए, बस एकदम कस के उसको रगड़ना नहीं है, नहीं तो और भी प्रॉब्लम होगी, बॉडी और भी हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती। तो बस बचाव ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद किसी भी गंदे कपड़े से आंखों को पोंछना नहीं, हमेशा साफ कपड़ा ही यूज करना है। नेक्स्ट इज यूज द प्रोटेक्टिव गॉगल्स। अगर आपको आई फ्लू हुआ है तो आप अपने आंखों पे गॉगल्स लगा लीजिए, वो भी ब्लैक कलर का, ताकि और किसी को तकलीफ ना हो और आपको भी तकलीफ ना हो। क्योंकि जब आप गॉगल्स लगा लेंगे तो डस्ट पार्टिकल आंखों में नहीं जाएंगे, बस आप बच सकते हैं। और जब जितने दिन भी, मतलब ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहता, अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बस आपको बचाव करना है और कुछ नहीं करना है। तो बस घर के अंदर ही रहिए। जब आपको आई फ्लू हुआ, बाहर जाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वहां से डस्ट पार्टिकल आपकी आंखों में जा सकते हैं। उसके बाद और क्या करना है, और लेंस तो छूना ही नहीं है। आई फ्लू हुआ, लेंस नहीं छूना। अब कैसे पता चलेगा आपको आई फ्लू हुआ, सिम्टम्स क्या होते हैं आई फ्लू को? सबसे पहले जो सिम्टम्स होता है वो तो एक कॉमन सिम्टम है, आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों के में स्वेलिंग हो जाती है, खासकर आपके लोअर रीजन में, यहाँ पे बहुत ज्यादा ही स्वेलिंग हो जाती है और ईचिंग, खुजली होती है। और आपकी आंखें थोड़ी सी येलो भी दिखाई सकती, जो बच्चों की आंखें हैं वो थोड़ी सी क्लाउडी दिखाई दे सकती है, बच्चों की आंखें। तो अगर ये सब सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाइए आपको आई फ्लू हुआ है। और उसके बाद
बिना खुद इलाज नहीं करना है, जाके अपने डॉक्टर को दिखाइए। अगर डॉक्टर कुछ बता रहे हैं, नहीं कुछ बता रहे, ये बता रहे कि बस आप बचाव ही करिए, तो बस बचाव करिए, अपने आप ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आपको डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं, बस घर में बैठिए आराम से गॉगल्स लगाकर और बस अच्छे से वॉश करना शुरू कर दीजिए अपने फेस को, अपने आईज को, बस अपने आप ये ठीक हो जाएगा। ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो हो क्यों रहा है, हमारी लापरवाही की वजह से हो रहा है, हमने प्रॉपरली जो है हमने अपनी आईज की केयर नहीं की, इसकी वजह से हो रहा है। तो बस आंखों को अच्छे से उसकी केयर करिए, उसे प्रिवेंट करिए, बिकॉज आई इज अ मेन एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ऐसे भी आप सोच सकते हैं आंख नहीं रहेगी तो सब कुछ अंधा मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देगा, तो आप सोचिए जो लोग अंधे होते हैं उनके लिए कितनी प्रॉब्लम है। तो आंख हमारी बॉडी का सबसे मेन ऑर्गन है, उसे प्रिवेंट करिए, उसे अच्छा इलाज दीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस इस तरीके से आप आई फ्लू से बच सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा केयर करनी है, बस केयर करिए, देखभाल करिए अपनी आंखों को, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। हर कोई वीडियो देखे ताकि वो खुद को मोटिवेट कर सके, इस वीडियो से कुछ सीखे और अपनी आंखों को कैसे बचाना है, कैसे प्रिवेंट करना है, सब कुछ उसे पता चलता है। फिर मिलेंगे इस तरीके से और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।